कर्ण की जन्म से ही एक अनकही पीड़ा थी। वह जानता था कि उसके भीतर अद्भुत क्षमताएं हैं, पर समाज उसे सूतपुत्र मानकर उसका अपमान करता था। वह हमेशा से वह हमेशा से एक महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन हर जगह उसे अपमान और तिरस्कार ही मिला। जब गुरु द्रोणाचार्य ने केवल क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या सिखाने का नियम बनाया, तो कर्ण का हृदय दुख से भर गया। वह जानता था कि अगर उसे महान धनुर्धर बनना है, तो उसे कोई और मार्ग खोजना होगा। तो तभी उसे एक और महान गुरु का नाम पता चला, भगवान परशुराम, जो स्वयं महादेव के शिष्य और अजेय योद्धा थे। गुरु की खोज। परशुराम अपने क्रोध और क्षत्रियों से घृणा के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे। कर्ण को यह ज्ञात था, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह परशुराम से शिक्षा प्राप्त करेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी उपाय अपनाना पड़े। अंततः उसने अपने सूतपुत्र होने की पहचान छिपाकर स्वयं को एक ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया और परशुराम के आश्रम पहुंचा। उसने विनम्रता प्रणाम किया और गुरु के समक्ष खड़ा हो गया। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दें। कर्ण ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। परशुराम ने उसकी आंखों में झांका। वे उसकी तेजस्विता और संकल्प से प्रभावित हुए। तुम ब्राह्मण हो? परशुराम ने पूछा। कर्ण ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ गुरुदेव, मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए आपकी शरण में आया हूं। परशुराम ने कर्ण की लगन देखी और उसे शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। फिर शिक्षा और पराक्रम। कर्ण ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ परशुराम की शिक्षा ग्रहण की। वह धनुर्विद्या और शस्त्र संचालन में अद्वितीय हो गया। परशुराम ने उसे वह सभी दिव्यास्त्र सिखाए जो केवल कुछ गिने चुने योद्धाओं को ही प्राप्त होते थे। कर्ण की लगन और क्षमता देखकर परशुराम अत्यंत प्रसन्न हुए। समय बीतता गया और कर्ण का कौशल अद्वितीय हो गया। वह अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली और कुशल योद्धा बन गया, परंतु उसकी किस्मत में एक दुखद घटना लिखी थी। गुरु का श्राप। एक दिन दोपहर के परशुराम थकान महसूस कर रहे थे। उन्होंने कर्ण से कहा, वत्स, मुझे नींद आ रही है, तुम मेरे सिर को अपनी गोद में रखो ताकि मैं विश्राम कर सकूं। कर्ण ने विनम्रता से स्वीकृति दी और अपने गुरु के सिर को अपनी गोद में रख लिया। उसी समय भाग्य ने कर्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। कुछ ही क्षणों में धरती भीतर से एक जहरीला कीड़ा निकला और कर्ण की जांघ पर काटने लगा। उस कीड़े के काटने से असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन कर्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह जानता था कि अगर उसने अपनी पीड़ा प्रकट की तो उसका गुरु जाग जाएगा और उनका विश्राम भंग हो जाएगा। कर्ण ने अपनी पीड़ा को सहते हुए बिल्कुल भी हलचल नहीं की। धीरे धीरे कीड़ा उसकी त्वचा को काटता गया, खून बहने लगा, लेकिन कर्ण का धैर्य अडिग था। कुछ समय बाद परशुराम की नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है। यह क्या हुआ वत्स? परशुराम ने पूछा। कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यह एक कीड़ा था जो मेरी जांघ में काटता रहा, लेकिन मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा। परशुराम कुछ क्षणों तक कर्ण को देखते रहे, फिर उनके मुख पर क्रोध छा गया। कोई ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? कर्ण का हृदय धड़क उठा। अब वह अपने गुरु से कुछ भी नहीं छिपा सकता था। उसने सिर झुका लिया और सत्य स्वीकार किया। गुरुदेव, मैं एक सूतपुत्र हूं। मुझे जात था कि आप केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं, इसलिए मैंने झूठ बोला, परंतु मेरा उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना था। परशुराम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने छल किया। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हें अपने जीवन के सबसे कठिन युद्ध में अपने दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम उन्हें भूल जाओगे। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, गुरुदेव, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना था, छल नहीं। परशुराम का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे पराक्रम और समर्पण को नकार नहीं सकता। तुम एक अद्वितीय योद्धा हो और मुझे इस पर कोई संदेह नहीं कि तुम इतिहास में अमर रहोगे, लेकिन मेरे श्राप को कोई नहीं टाल सकता। परशुराम ने आगे कहा, हालांकि मैं तुम्हें श्राप दिया है, परंतु मैं यह भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम एक महान योद्धा के रूप में पहचाने जाओगे। तुम्हारी दानशीलता और वीरता के किस्से युगों तक याद किए जाएंगे। कर्ण ने अपने गुरु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसके हृदय में पीड़ा थी, लेकिन वह जानता था कि यह उसके जीवन की नियति थी।
परशुराम के श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में देखने को मिला। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए, तब कर्ण को अपने सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना था, लेकिन तभी उसे अपने गुरु का श्राप याद आया। वह मंत्र भूल गया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर सका। यह क्षण उसके जीवन का सबसे दुखद क्षण था। अगर वह ब्रह्मास्त्र चला पाता तो वह अर्जुन को पराजित कर सकता था, लेकिन भाग्य ने उसके साथ अन्याय किया और अंततः वह अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। निष्कर्ष: परशुराम का श्राप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बना, लेकिन कर्ण केवल एक श्रापित योद्धा नहीं थे, वे महाभारत के सबसे प्रेरणादायक पात्रों में से एक थे। उनकी वीरता, दानशीलता और संघर्ष ने उन्हें अमर बना दिया। आज भी कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें अपने आदर्शों और मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। कर्ण ने अंत तक अपना धर्म निभाया और इसी कारण वे इतिहास में महान दानवीर के रूप में